गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज नव वर्ष है। उस नव वर्ष की बेला में जहां से हम नए साल को शुरू कर रहे हैं, हमें कुछ जिस तरह से बसंत आता है और बसंत के बाद बसंत के साथ में पुराने पत्ते झाड़ करके और पेड़ नए पत्तों को धारण करता है, नई नई कोपले फोड़ता है, ऐसे ही हमें भी पुराने विचारों को छोड़ करके नवीन विचारधाराओं के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। गुरुदेव, मैंने कल भी कहा था, हमसे क्या चाहते हैं उसका विचार से ही पता लगता है। अर्थात मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अपने विचार के साथ अपने आप को जोड़िए। अब यहां एक बात और कहना चाहूंगा, सांसारिक विचारों के साथ तो आप जुड़े हैं, संसार के विचारों के साथ तो आप जुड़े हैं, परंतु गुरुदेव के विचार और आपके विचार क्या आपस में जुड़े हैं? अगर सच्चा अध्यात्म किसी को कहते हैं, इसी को ही सच्चा अध्यात्म कहते हैं। मैंने कल एक ऑडियो डाली थी और उसको डालने का मेरा एक उद्देश्य यही था कि आप चेतना की उस वास्तविकता को समझें, और अभी वो अधूरी है। मैं उसमें से चलाता चलाता आपको आत्मा तक लेकर के जाना चाहता हूं। ये जुड़ाव है। शक्ति प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव की है, समर्पण हम सबका है, पर उद्देश्य एक ही है, उस परम सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ना। इसी को सच्चा अध्यात्म कहते हैं। अब मैं यहां पर एक बात कहूंगा, अगर नव वर्ष की मंगलमय कामना आप करना चाहते, कामना कहा है मैंने, आप करना चाहते हैं, भगवान ने हर किसी को राजकुमार बनाया है और हर किसी को सत्ता दी है। बहुत अच्छे से एक बात कहना चाहूंगा, चपड़ासी से लगाकर और अधिकारी तक जो राज सत्ता में एक बार चले जाते हैं, राजकीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं, वो वहां पर जाकर के अपना अधिकार जमा लेते हैं। और कैसा अधिकार जमा लेते हैं? अब हमारा राज चलेगा, अब हमारा राज चलेगा। और वास्तव में ऐसा ही होता है कि जो सरकारी पद पर जहां जाकर के बैठ गया, वो फिर अपना राज चलाता है। अब मैं यहां एक बात पूछ रहा हूं,
इंसान तो तिनका बन गया, इंसान का अपना कोई वजन नहीं रह गया। फिर दोबारा से बोलूंगा और ये बोलूंगा, मैंने कहा इंसान का वजन नहीं रह गया। आज छोटा सा बच्चा घर में है और अपने बाबा दादी की, माँ बाप की, सबकी इज्जत उतार देता है, क्योंकि वो भी शासन में आकर के बैठ गया, वो भी राज कर रहा है, वो भी राज कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब मैंने अभी कहा इंसान का अपना कोई वजन नहीं रह गया। और स्थिति कैसी बदलते 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 स्थिति यहां तक आ गई कि जब दौर चल पड़ा, हवा चल पड़ी, रुख हो गया समाज का, एक ही रुख हो गया कि बेइज्जती करो और लाभ उठाओ, बेइज्जती करो और लाभ उठाओ। तो आदमी की अवस्था कुछ इस तरह की हो रही है कि आदमी अपनी जड़ समेत उखड़ता चला जा रहा है। आदमी की इस दुनिया में अपनी कोई पकड़ नहीं रह गई। जरा सा झोंका भी आता है तो उसको गिरा करके, उखाड़ करके फेंक देता है। आदमी की अपने कोई वजन नहीं रह गया, आदमी का कोई जमीर भी नहीं रह गया। और पतन होते होते आज की स्थिति को आप अच्छे से देख और समझ रहे होंगे। आज ये स्थिति बनकर के खड़ी हो गई है कि आदमी कहीं का नहीं रह गया। कोई विश्वास, कोई प्रेम, कोई लगाव, कोई अपनापन उसके लिए नहीं रह गया है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, संसार, मैंने कहा था सच्चा अध्यात्म इसी को ही कहते हैं। और सच्चा अध्यात्म किसको कहते हैं कि ये संसार चल रहा है। और मैंने कहा था चाहे मशीन स्वयं संचालित हो, परंतु वो अपना बटन खुद नहीं दबा सकती। कोई तो ऐसा चाहिए जो उसको क्रियाशील कर दे, कोई तो ऐसा चाहिए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, एक बच्चा घर में है, परिवार में है, क्या उसको परिवार की आवश्यकता नहीं है? अगर है तो वो परिवार का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अब मैं कह रहा हूं, एक मशीन में छोटी सी भी एक कोई चीज हो जो बहुत नगण्य कीमत की हो, अगर वो ना हो तो मशीन अपना काम नहीं कर सकती। परिवार संस्था भी तभी ही चलती है जब परिवार में एक दूसरे को, एक दूसरे से प्यार हो। मैंने कल भी कहा था, तिनके से लगाकर इंसान तक भगवान ने सबकी रचना की है, परंतु उसमें भगवान की एक ही ताकत लगी है और वो है उसका प्रेम। अगर ये दुनिया चल रही है तो प्यार पर चल रही है। लेकिन परंतु इसलिए जो कानून में लगे हुए हैं वो काम की रुकावट के लिए होते हैं। और समझ लेना, जब व्यक्ति के मन में ही इस तरह की बात आ गई कि काम रोकना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर से कहूंगा, आदमी अपने रिश्ते के जिस शासन पर जाकर के, गद्दी पर जाकर के बैठ गया, उसी को वो सब कुछ समझता है, उसी को वो सब कुछ समझता है। और उसी के कारण उसके अंदर अहम पैदा हुआ जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, परिवार जो चलता है वो धन से नहीं चलता है। धन तो बाह्य वस्तु है, आंतरिक पूर्ति नहीं कर सकती। अगर परिवार चलता है तो गुण से चलता है, गुण से,
धन से नहीं, धन से तो साधन खरीदे जा सकते हैं, और जितना धन बढ़ेगा साधन बढ़ेंगे, साधन बढ़ेंगे तो निकम्मापन भी बढ़ेगा। इसलिए परिवार धन से नहीं गुण से चलता है, और जहां गुण होते हैं वहां अपनापन होता है, लगाव होता है। जहां लगाव है वहीं पर प्रेम है। अर्थात ये संसार अगर चल रहा है तो ये प्रेम के आधार पर संसार चल रहा है, प्रेम से संसार चल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो साधन है वो प्रेम है। अगर आप सेवा प्राप्त करना चाहते हैं और आपका किसी के साथ प्रेम नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते, औपचारिकता करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, औपचारिकता करेंगे। सेवा और औपचारिकता में क्या मतलब रह गया? सेवा औपचारिकता तो यह है कि टाल दी बेगार, पर सेवा उसको कहते हैं जो तन मन धन से की जाती है। तन मन धन यानी कि सब कुछ उसके लिए समर्पित किया जाता है। जहां वो समर्पण भाव निकल करके आता है वहीं पर सेवा का भाव निकल करके आता है। प्रेम में सब प्रतिबंध हट जाते हैं, प्रेम में सब प्रतिबंध हट जाते हैं। अगर कोई अपनी मजबूरी लेकर के किसी के पास जाता है तो वो उसकी सहायता सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, तत्पर रहता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैंने शुरुआत की थी सरकारी विभाग में जो नियुक्त हो जाते हैं उनसे मैंने बात शुरू की थी। पर सच को देखिए, अंदर से देखना, अंदर से देखना। और अंदर से क्या देखना? अंदर से ये देखना कि जो सरकारी पद पर चाहे चपड़ासी से लगा करके अधिकारी तक है, पर उसके मन में कोई भी सेवा का भाव नहीं है। अंदर से निष्क्रियता है कि मुझे कोई छेड़े ना, मैं जा करके अपनी कुर्सी पर बैठूं और शाम को उठ करके अपने घर चला आऊं। सेवा का भाव नहीं रह गया। अगर सेवा का भाव है तो एक ही भाव है कि वहां पर कोई, मैंने कहा ना, जहां प्रेम पैदा होता है वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं रह जाता है। सारे प्रतिबंध उठ जाते हैं, सारे प्रतिबंध उठ जाते हैं। मैं ये कहूंगा, सरकारी विभाग से कोई काम अपना कराना चाहता है तो सरकार ने नियम और शर्तें बना करके रखी हैं। अगर कोई व्यक्ति नियम और शर्तों का पालन कर रहा है तो सेवा इसी को ही कहते हैं। सामने वाले पर रुकावट और कोई नहीं है। काम को करने वाले के लिए रुकावट कोई नहीं है। कानून रोकता है, उसको खुद नहीं रोकना चाहिए, उसको खुद नहीं रोकना चाहिए। परंतु वही व्यक्ति कानून का सहारा लेकर के दूसरों को दुखी करता है। अब मैं यहां फिर से कहूंगा, अपने स्वार्थ को साध करके फिर कानून कहां चले जाता है? अपने स्वार्थ को साध करके फिर वो सारे काम जिसमें कानून की धज्जियां उखाड़ी जाती हैं, फिर वहां कोई नियम शर्त काम नहीं करती है। याद रखना, भगवान ने व्यक्ति को विवेक भी दिया है। विवेक, नियम कानून अपनी जगह पर हैं, पर उसका अपना विवेक भी है। विवेक के द्वारा वो किसी भी चीज को तोलता है और तोल करके अपनी टिप्पणी उस पर लिखता है। काम को करने के लिए, अगर उसका करने का मन है तो काम को करने के लिए उस पर टिप्पणी लिखता है, और टिप्पणी लिख करके अधिकारी से मंजूर कराता है। जो कॉम्पिटेंट है, जो योग्य है, उससे स्वीकृति लेता है और स्वीकृति लेकर के उसके काम को कर देता है। आज की परिस्थितियों में जिसमें आज आदमी चल रहा है उसमें आदमी काम, मैं अब सरकारी की बात नहीं कर रहा, घर की बात कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं। इन परिस्थितियों में आज का व्यक्ति अगर किसी काम को करना चाहता है तो उसके हर कदम पर रुकावटें ही रुकावटें हैं। और वो रुकावटें किसकी? जो उसके अपने ही हैं।
वो उसके सामने मुसीबत बन करके खड़े हुए हैं, मुसीबत बन करके खड़े हुए हैं और उस काम को होने नहीं देते, उस काम को होने नहीं देते। और उसका कारण क्या हो गया? मैंने एक ही बात कही थी कि आज आदमी का अपना निजी कोई वजन नहीं रह गया है, आदमी का अपना निजी कोई प्रभाव नहीं रह गया है। अगर उस प्रभाव को आप लेकर के आना चाहते हैं तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा। मैंने अभी कहा प्रेम में कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रेम संसार में एक ही तत्व है, वो है प्रेम का तत्व, जिससे व्यक्ति की पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि, विकास सब कुछ होते चले जाते हैं। विकास की बात कह रहा हूं, विकास अंदर का, अंदर की बात कह रहा हूं। अगर व्यक्ति को प्रेम मिलता है तो उसकी पुष्टि होती है, तुष्टि होती है, संतुष्टि होती है और संसार में उसका विकास होता हुआ चला जाता है, संसार में विकास होता है। देखो सच को, सच को देखो। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में पैसा बिखरा पड़ा है, मैं दुनिया में कह रहा हूं भगवान बिखरा पड़ा है, भगवान बिखरा पड़ा है। हर जीव में भगवान है, हर जीव में भगवान है। अगर इंसान भगवान से प्रेम करता है तो जो साकार भगवान सामने दिख रहे हैं, अपने अंदर से उनके प्रति सेवा का भाव रखिए, सेवा का भाव रखिए। मैं दीन दुखी के लिए क्या कर सकता हूं, किसी भी दीन दुखी मजबूर के लिए मैं क्या कर सकता हूं। अगर उस तरह का भाव विचार मेरे अंदर जगता है तो उस विचार के जगने से मेरे अंदर वो पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि की बात जो मैंने कही वो शुरू हो जाएगी, वो क्रियाशील हो जाएगी और मैं संतुष्ट होने लग जाऊंगा। मैं फिर से कहूंगा, मन में मैंने कल का जो प्रवचन दिया है उसकी बात फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं। उसमें मैंने समझाया था मन की असीम ताकत होती है, मन की जो शक्तियां हैं वो असीम हैं, उनका कोई पारावार नहीं है। परंतु स्थिति क्या है, जब ये मन उलझ गया, कैसा कि कोई काम बनना नहीं है, हर आदमी को उलझाना है, हर आदमी को उलझाना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आदमी पग पग पर कांटों पर पैर रख करके चल रहा है, जहां पर कोई किसी को चलने नहीं दे रहा है, तो मुझे एक सच्चाई को बताओ, आदमी अपनी मंजिल को कैसे पार करेगा? जो मंजिल मुक्ति तक उसको जाना है, उस मंजिल को कैसे पार करेगा? दोबारा से निवेदन कर रहा हूं, जब तक हमें आपस में प्रेम नहीं पैदा होगा, प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जब तब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब एक औपचारिकता, बाह्य क्रिया के रूप में बनकर के रह जाएगा। ये वास्तविक उद्देश्य को जिसको हम पूर्ण करना चाहते हैं, उस वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो जीवन की जो सार्थकता है, जिसके लिए हमने जन्म लिया है और जिस उद्देश्य को हम पूर्ण करना चाहते हैं, वो केवल ये छोटे छोटे बाह्य कर्मों को करके, उनकी केवल औपचारिकता पूरी करके हम कुछ भी नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं पा सकते। कोई व्यक्ति खेत में बीज बोने के लिए जाए और ऐसी बखेर करके खेत में चलाए और ये मान ले कि मैंने बीज बो दिया, ये मान ले कि मैंने बीज बो दिया, तो वो बीज बोना नहीं है, बोना नहीं है। कीड़े मकोड़े, पक्षी उन बीजों को चुग जाएंगे, उन बीजों को चुग जाएंगे। अगर बीज को बोना है तो खेत को तैयार करना पड़ता है और मिट्टी के नीचे आकर के उस बीज को दबा करके आना पड़ता है, तब उसको चेतना उगाती है। प्रेम ही वो रास्ता है जिससे हमारी मनोभूमि तैयार होती है
और गुणों के बीज उसके अंदर बोए जाते हैं। ईमानदारी से देखिए, आपने जप किया, आपने यज्ञ किया, आपने दूसरे और जितने धार्मिक क्रियाक्रम हैं वो आपने किए, पर आपकी आत्मा संतुष्ट है? आपका मन शांत है? आप में स्थिरता है क्या? अगर नहीं है तो जितने कर्म किए गए वो केवल बाह्य कर्म बन करके रह गए, उनका आंतरिक कोई भी परिणाम आपको नहीं मिलेगा। बड़े अपनेपन के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर उस परिणाम को आप लाना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है कि आत्मिक आत्मिक प्रेम आप करिए। आप करिए, अपने लिए चाह करके भी किसी से लेने की बात ना सोचें, निरंतर आप देने की बात को सोचें। अगर आपके मन में ये बात आ गई, यहां मैं एक शब्द लगा दूं, परितृप्ति। परितृप्ति यानी कि अपनी तृप्ति नहीं, सामने वाले की तृप्ति। अगर वो गुण आपके अंदर आ गया तो देखिए, इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं रहेगा, इस दुनिया में कोई लाचार, बेकार, मजबूर, यतीम नहीं रहेगा। अगर आज है, आप किसी भी यतीम को देखिए, आप किसी भी यतीम को देखिए, अगर उसके अतीत में जाएंगे, मैं यहां फिर से कह रहा हूं, अगर कोई किसी बच्चे को मां बाप से छूट जाए, बिछड़ जाए, या मां बाप मर जाए, समाज तो है ना। अगर समाज उन पर रहम करता है, दया करता है और उनको पाल पोस करके समर्थ करता है, तो इस दुनिया में कोई भी यतीम नहीं होगा। इस दुनिया में कोई भी यतीम नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, लेने के लिए तो हम रिश्ते जोड़ लेते हैं, पर त्याग समर्पण के लिए हम रिश्ते नहीं जोड़ते। अगर नहीं जोड़ते हैं तो आप सच को देखिए कैसी अवस्था पैदा होगी, और जो आज आपके सामने है, आज उस अवस्था को आप देख लीजिए। ना तो आज की स्थिति में कोई किसी का बाप है, ना किसी का भाई है, ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का बहन है। आज रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते रह गए हैं, जबकि रिश्ते परितृप्ति, मैंने कहा था परितृप्ति का गुण अगर आपके अंदर है तो आपका रिश्ता है, वहां पर प्रेम सक्रिय है। मैं ये कहूंगा, भगवान को भी ऐसे ही पाया जा सकता है। सही बात तो ये है कि परमात्मा को प्राप्त करने की आकांक्षा प्रेम से सराबोर होकर के सरोवर की तरह से किसी आकांक्षा का पर्याप्त आधार बन जाए। किसी भी आकांक्षा की परितृप्ति के लिए एक आधार उसका बन करके निकल करके आए। प्रेम प्रकृति को जीतने का वैज्ञानिक आधार है। मैंने अभी कहा कि मनोभूमि को अगर तैयार करना है बीज बोने के लिए, तो उसमें प्रेम से उसको तैयार करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। चमत्कार तो वो अपने आप दिखाती है, चमत्कार वो अपने आप दिखाती है। हमें तो केवल उसके बाह्य अनुशासनों में अपने आंतरिक बीजों को बोना होता है, बोना होता है। वैज्ञानिक विज्ञान की सहारा लेकर के, प्रकृति का सहारा लेकर के अपना विकास करते हैं, सिद्धांतों की गहराइयों में जाते हैं। जितना अधिक प्रवेश करते हैं उतना ही उनके अंदर शक्ति बढ़ती हुई चली जाती है, और एक आह्लाद वो महसूस करते हैं। प्रेम के सिद्धांत ने प्राकृतिक रहस्यों को समझाने के लिए जो शक्ति दी है, उससे मुझे अखत और अवर्णनीय शांति मिलती है। वो जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, उसको वो शांति मिलती चली जाती है। ये एक नया उदाहरण नहीं है। प्रेम के लिए तो प्रकृति का पत्ता पत्ता
प्यासा है, पत्ता पत्ता प्यासा है। और ये समझ लेना, जब ये आंतरिक प्रेम आपका जागृत हो जाएगा तो पत्ते पत्ते में आपको भगवान नजर आने लग जाएगा। मैंने पिछले दिनों एक बात कही थी, दो वस्तुएं, दो चीजें मिलकर के एक और एक मिलकर के दो होते हैं, परंतु आत्मिक क्षेत्र में एक और एक मिलते हैं तो पूर्ण होते हैं। दो नहीं होते हैं, पूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं। और मैं फिर से कहूंगा, अगर आपके सामने मिलने वाले 10 बैठे हुए हैं तो एक समय में आप एक से ही मिल सकते हैं। इसलिए जितने आपके साथ मिलते जाते हैं उतनी ही पूर्णता आपकी बनती हुई चली जाती है, आप उतने ही पूर्ण होते हुए चले जाते हैं। अपने अपूर्णता को मिटाने के लिए, अपने जीवन में शांति, सौभाग्य, सुख को लाने के लिए हमको उस पूर्णता को प्राप्त करना होगा, उस पूर्णता को प्राप्त करना होगा। याद रखना, स्वर्गीय अनुभूति अगर हम लेना चाहते हैं तो इसी में है कि हम पूर्णता की तरफ को चलें। और पूर्णता की तरफ को मतलब सबसे प्रेम करें। मैं फिर से कह रहा हूं, परिवार में हर व्यक्ति अपने से प्रेम करता है, उसे अपनों से कोई प्रेम नहीं है, कोई तरस नहीं आता, कोई तरस नहीं आता किसी को। जब तक ये प्रेम की भावना पैदा मतलब जागृत नहीं होगी, तो आप सोच करके देखिए, व्यक्ति अपने स्वयं में ही अपने आप को बताता रहेगा, अपने अहंकार के द्वारा अपने आप का प्रदर्शन करता रहेगा, परंतु सच ये है कि अपने वास्तविकता को वो समझ नहीं पाएगा। अगर अपने आप को खोजना है तो अपने अंतःकरण में शुद्ध प्रेम को जागृत करो। अगर शुद्ध प्रेम जागृत हो गया तो उस शुद्ध प्रेम के बीच में भगवान की छवि उभर करके आएगी, भगवान की छवि उस प्रेम के बीच में उभर करके आएगी। भारतीय धर्म संस्कृति का वेदांत जिस अद्वैत धर्म का प्रतिपादन करता है, मैं पूछ रहा हूं, ये जितने भी शास्त्र ग्रंथ वेद और उपनिषद बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यही है कि भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाना, भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाना, उस मार्ग पर लेकर के आना जिसमें उसका उद्धार हो जाए, जिसमें उसका उद्धार हो जाए, उस रास्ते को उसको दिखाना। इनका उद्देश्य यही है। उसको समझने के लिए प्रेम से बढ़कर के दूसरा और कोई साधन नहीं होता। आप लोग जितने भी हैं, गुरुदेव के विचार सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु सच को देखना, हम सुन लेते हैं और पढ़ लेते हैं, परंतु उनका लाभ प्रभाव के रूप में वो हमारे अंदर क्रियाशील नहीं हो पाते। और क्रियाशील ना होने के कारण वो बाह्य केवल औपचारिकताएं अपनी पूरी करते हुए रहते हैं। वास्तव में जिस सृजन में वो हमें अपने आप को लगना चाहिए था, उस सृजन में अपने आप को हम नहीं लगा पाते हैं। कल भी मैं आपसे कह रहा था, प्रेम द्वैत नहीं है, अद्वैत है। प्रेम अद्वैत है। अद्वैत क्यों है? क्योंकि उसमें अपनापन है, क्योंकि उसमें अपनापन है, इसलिए वो अद्वैत है। अद्वैत का मतलब जो मेरे से अलग ना हो, मेरे से अलग ना हो, अर्थात मैं हूं, जो सामने वाला है, जो विशुद्ध प्रेम है, वो इसी को ही कहते हैं ये मैं हूं। इसको नहीं कह रहा हूं ये मैं हूं, ये नहीं कह रहा हूं, सामने वाले को कहता है ये मैं हूं, इसके अंदर मैं हूं, इसके अंदर मैं हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारा सिस्टम चल रहा है। क्यों चल रहा है? परम पूज्य गुरुदेव हम सबके अंदर बैठे हैं विचार के रूप में। अगर हम आपस में जुड़े हैं तो गुरुदेव के विचार से जुड़े हैं।
गुरुदेव हम सबके अंदर, हमारी चेतना के अंदर क्रियाशील है, सक्रिय है, तभी हमारा अस्तित्व है और हम उसी के कारण फल फूल रहे हैं। मैं फिर से ये कह रहा हूं, जो केवल बाह्य रूप से जुड़े हुए होते हैं। कल मुझे एक परिजन ने एक संदेश भेजा था कि बहुत सारा पानी एक पत्थर पर डाल दिया जाए तो पत्थर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी पत्थर को गीला करेगा और बह जाएगा, टिकेगा नहीं, बह जाएगा। परंतु बूंद बूंद करके अगर पत्थर पर एक जगह पर पानी लगातार गिरता रहेगा तो वो पत्थर में समाएगा भी और पत्थर में उस जगह पर खड्डा पैदा कर देगा। जो धार नहीं कर सकी वो बूंद कर देगी, जो धार नहीं कर सकी वो बूंद कर देगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर प्रेम की एक बूंद भी मिल जाए तो वो अपना काम, इतना काम कर देगी कि आत्मा में पहली बूंद ही आपके अंदर संतुष्टि को पैदा कर देगी। शांति आएगी, तृप्ति आएगी, संतुष्टि आएगी, वो चीज आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। केवल एक ही चीज से, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम, आत्मोत्कर्ष का सुख अगर आपको पाना है तो उस सुख को पाने के लिए किसी से प्रेम है ऐसा मान लेने से तुष्टि नहीं हो सकती। उसे देखने से और उसे बार बार पास आने से सुख अपार मिलता है, पर ऐसा कोई सदैव होने वाला कर्म नहीं है, नहीं है। भगवान को प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए चंदन, रोली, पुष्प, अर्घ, आचमन, ये सब हम देते हैं, ये सब हम देते हैं। मैं ये कहता हूं, अगर रोज भगवान को देना पड़े, कुछ देना पड़े, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप 5 रुपया रोज भगवान को दें तो कुछ दिन देने के बाद आपको जोर पड़ने लग जाएगा, जोर पड़ने लग जाएगा और आप उसमें नागा करने लग जाएंगे, नागा करने लग जाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, प्रेम तो सतत होता है, प्रेम सतत होता है, उसमें कोई गैप नहीं होता, उसमें कोई गैप नहीं होता। मान लीजिए आज आप रोज यज्ञ करते हैं या भगवान को आप रोज भोग लगाते हैं या आप रोज सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, आप रोज जप करते हैं, आप रोज चालीसा करते हैं, आप रोज कोई स्वाध्याय करते हैं और एक दिन ना करें तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा, हमारा कुछ छूट गया, हमारा कुछ छूट गया। मैंने कहा बूंद एक जगह पर पत्थर पर भी गिरती रहती है तो वहां पर खड्डा बना देती है, गिरते गिरते खड्डा बना देती है। ऐसे ही सच्ची उपासना, प्रेम से की गई उपासना आपके अंदर आपकी पात्रता का खड्डा बना देगी, पात्रता का खड्डा बना देगी। तो वहां पर आपकी गहराई बढ़ने लगेगी, जिसमें वो गुण जो आत्मीयता का गुण है वो जागृत होकर के उसमें भरने लग जाएगा। भगवान में प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, रोली दी, चंदन दिया, पुष्प दिया, अक्षत दिया, वो भगवान को जाकर के समर्पित। जब खड्डा, पात्रता का खड्डा पैदा हो जाता है तो जो आपने दिया वो उसमें जाकर के समाने लग जाता है। आपने मुंह से खाया, पेट के खड्डे में जाकर के भरता है और शरीर में अपने काम को करता है, शरीर में रह करके अपने काम को करता है। मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में सक्रिय हो जाए, ये हमारे जीवन में सक्रिय हो जाए और तिल तिल करके छोटा छोटा हम अपनी पात्रता को विकसित करते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जितनी क्षमता हमको मिलती गई वो रोज रोज बढ़ती हुई चली जाएगी, रोज रोज बढ़ती हुई चली जाएगी और बढ़ती जाएगी तो आपका विस्तार होता हुआ चला जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, देने वाला
ये नहीं देखता कि ईश्वर मुझे कितना देता है, परंतु देने वाला एक बात को देखता है कि मेरा इतना चला गया, मेरा इतना चला गया। इस बात को नहीं देखता है कि मैंने जीवन में भगवान में अपने जीवन को कितना बो दिया, अपने जीवन को भगवान में कितना बो दिया, इस बात को नहीं देखता है। परंतु क्या देखता है? स्वार्थी व्यक्ति की बात कह रहा हूं कि मैंने भगवान को इतना दे दिया, उससे वो नापता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बात की सच्चाई को देखिए। एक किसान जाकर के धरती में बो करके आता है तो एक दाना दे करके कितने दानों को काट करके लाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बीज उग करके नष्ट हो गए, जो जमीन में से उगे ही नहीं, या उग करके नष्ट हो गए, या घर तक पहुंचते पहुंचते बिखर गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने दे करके आया है उससे कुछ ज्यादा को वो लेकर के आता है। हमें भी ठीक इसी ही तरह से, हमको ठीक इसी ही तरह से अपने जीवन को ईश्वर में बोना होगा। अपने भीतर से उस रस को पोषण के लिए निकालना होगा। जो प्रेम के रूप में उदय हुआ है उसी का नाम अद्वैत है। वो सब में एक सा है, उसको अनुभव करिए, वरना जब तक द्वैत रहेगा तब तक परायापन अपने अंदर बना रहेगा। अगर उस अद्वैत को आप पैदा करना चाहते हैं तो जो दूरी है उस दूरी को आपको मिटाना होगा। और दूरी और कोई नहीं है, विचार की ही व्यक्ति के अंदर दूरी है। प्रेमी की संतुष्टि इसी में है। किसमें है? मिलन में है। जब वो मिलन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है तो उस मिलन से जो प्रेम जगता है, जो अपनापन जगता है, उसका कोई पारावार नहीं है। मनुष्य जीवन की महानतम कसौटी है प्रेम। बुद्धि की सूक्ष्मता और हृदय की विशालता का परिचय इसी से प्राप्त होता है। ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति के हृदय में प्रेम की अकुलाहट कितनी है, वो कितना चाहता है। जिस हृदय में प्रेम का प्रकाश जगमगाता है वो मनुष्य उत्कृष्ट होता चला जाता है, और उसमें जो देवत्व है वो जगता हुआ चला जाता है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य मिलता जाता है। प्रेम मनुष्य जीवन की सर्वोदय प्रेरणा है। शेष सब आश्रित है और स्वार्थ है, स्वार्थ से प्रेरित है। भाव भी आज स्वार्थ से प्रेरित है। आप सच को देखना, जब आप भगवान का नाम ले रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं, वहां पर भी निकल करके हमारे स्वार्थ आते रहते हैं, स्वार्थ आते रहते हैं। हमारे विचार हमको भटकाते रहते हैं, हमारे ही अपने विचार हमको भगवान से भटकाते रहते हैं। मैं फिर से कहूंगा, अगर वो विचारों को जमाना है तो आपको मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेम में जमाव है, जमते हैं, उगते हैं। रस है भगवान का, वो प्रेम आत्मा का रस है। जब वो कला कौशल आपके अंदर विकसित हो जाता है तो संसार की रचना जिस प्रेम से हुई है वो आपके लिए वरदान बन करके खड़ा हो जाता है। मानव जीवन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसकी पूर्ति प्रेम के द्वारा ही होती है, भक्ति मार्ग का प्रेम ही एक आधार है, और कोई रास्ता मेरी समझ से नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो विचार दिए गए हैं उसमें प्रेम को ही प्रधानता दी गई है। अगर वो प्रेम हमारे अंदर पैदा हो जाए, मैं फिर से कहता हूं, अभी सुबह से मेरे पास भी मैसेज ही मैसेज आ रहे हैं, सैकड़ों मैसेज पड़े हुए हैं, फोन भी सुबह से आ रहे हैं, परंतु क्या बाह्य इन सब से मेरा भला हो जाएगा? कतई नहीं होगा। इतने सालों का एक्सपीरियंस आपका है, जितने साल के आज आप हो गए उतने वर्ष नए साल आपने देखे हैं, परंतु एक ढर्रा है, उस पर गाड़ी चल रही है, उससे कोई फायदा नहीं है।
अगर अपने जीवन को मंगलमय करना चाहते हैं और नए साल को नए उत्सर्ग के रूप में आप मनाना चाहते हैं, तो उसका केवल एक ही रास्ता है। आज व्यक्ति जो उसको सत्ता मिली है उसका दुरुपयोग कर रहा है, जो सत्ता मिली है उसका दुरुपयोग कर रहा है। आप बेटा हैं, आप भाई हैं, आप पति हैं, आप बहन हैं, आप पुत्री हैं, आप चाचा हैं, आप मौसा हैं, आप भैया हैं, जो भी हैं आप, जो जहां पर है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। मैंने अभी शुरू में कहा था, व्यक्ति तिनके के समान हल्का हो गया है। जो मर्जी चाहे उखाड़ करके फेंक दे, फूंक मार दे, हवा में उड़ा दे। आदमी इतना हल्का हो गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा रास्ता निकल करके आए, हम उस रास्ते पर चल पड़े। चंद्र प्रकाश गुप्ता जी लाइन पर हैं। कल हम दोनों बात कर रहे थे कि एक रास्ता निकाला है स्वास्थ्य के लिए जड़ी बूटियों का, जिसको गुप्ता जी बड़ी खूबी से निभा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं, मैंने पिछले दिनों कुछ वांग में भी बांटे थे, जो गुरुदेव के विचार थे, जिनको दिए थे। अरे कब तो खड़े हो जाओ, उनको पढ़ो, निपुण हो। जिस तरह से गुप्ता जी को मैंने कल बोल रहा था, दुनिया में कोई प्रमाण ऐसा नहीं है जो आपको दिया जा सके। सेवा करने वाले के पास भगवान ही एक प्रमाण पत्र होता है। वो साक्षात उसको वो भेद मिटा देता है, अपनेपन का ऐसा वो निकल करके आता है, फिर वहां सेवा के अलावा कुछ दिखता नहीं है, और उससे जो दूरी है, गैप है, वो भर जाता है। मैं ये चाहता हूं, इतना बड़ा हमारा परिवार है, सब अपने आप में एक स्तंभ बन करके खड़े हो जाए, जिस पर भगवान की मंदिर की दीवार को, छत को डाला जाए, छत को डाला जाए, ऐसे स्तंभ बन करके खड़े हो जाए। तो मैं फिर से कहूंगा कि सबको है, चाहे मैंने किसी को कुछ दिया है वांग में या नहीं दिया है, वो ले ले। जो भी खड़े होने चाहते हैं वो कोई ना कोई विचार, एक विचार, कोई भी एक विचार पकड़ करके चलें और उसी की गहराई में उतरते चले जाएं। सूरज की अनंत किरणें होती हैं, पर एक का सहारा लेकर के सूरज तक पहुंचा जा सकता है। कोई भी एक विचारधारा, गुरुदेव ने 3200 किताब लिखी है, किसी एक को, 3200 को नहीं कह रहा, किसी एक को आप लेकर के चलना शुरू कर दें तो बस उतने से ही आपका काम हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। हम दुनिया में कमियों से जूझते रहे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो नए वर्ष पर मैं सबको मंगल कामना, इसी आधार को जो मैंने कहा है कि अपने वजन को बनाएं, अपने वजन को बनाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपनी पात्रता को बढ़ाएं, अपनी बात को, गुरुदेव के विचार को मैं यहीं पर पूर्ण करने की बात सोच रहा हूं, क्योंकि समय हो चुका है। इसलिए मेरा आत्मिक निवेदन है, नववर्ष सबको मंगलमय हो, नई नई कोपले, नए नए विचार के रूप में सबके अंदर जागृत हों, सबके बीच में अपनापन हो, सब में भगवान दिखाई दे। सब रिश्ते भगवान के बनाए हुए हैं, सबकी जरूरत है, किसी एक के बगैर भी काम रुक जाएगा। इसलिए सबकी आवश्यकता है, मिलजुल करके सब अपने जीवन को जिएं तो कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। किसी के पास कोई योग्यता है, किसी के पास कोई योग्यता है, तो सब अपनी अपनी योग्यताओं को दो, और जो संपूर्ण अयोग्यता है वो पूर्णता सबके अंदर पैदा हो जाए। आज की बात को मैं गुरुदेव की को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक बार पुनः सबको मेरी नववर्ष की मंगल कामनाएं।